When you are appearing in interview, then there are many questions which are having different interpretation or different context. Same question may have different answers, or even there are more than one candidates. And if same question is asked from different candidates, answer will not be always same. That you have to recognize, that you have to understand. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स से सेम क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आपको अपने कंटेक्स्ट के अनुसार आंसर देना। योर आंसर विल बी योर, इट विल नॉट बी सम अदर पर्सन आंसर। जैसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए, किसी पर्सन से पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। किसी के लिए आप सेम एग्जाम में देखो असिस्टेंट कमांडेंट का ये दे, कुछ ऐसे पर्सन है जिनका ये गोल है कि बस किसी ढंग से सिलेक्शन हो जाए, इवन लास्ट रैंक हो, लेकिन उस लिस्ट में आना है। किसी को लगता है नहीं, मुझे मिलना चाहिए तो सीआईएसएफ मिलना चाहिए, या जो मेरा फर्स्ट चॉइस है वो मिलना चाहिए। किसी को लगता है कि यस टॉप 10 में आना चाहिए। सेम एग्जाम, सेम इंटरव्यू, सबकी गोल अलग अलग है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, सर बताइए मुझे सीआईएसएफ कैसे मिले, मुझे टॉप रैंक में से आना है, टॉप 10 में, टॉप 20 में आना है, ये बताइए कैसे। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सर बताइए 120+ कैसे आएगा। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं सर 100+ कैसे आएगा। सो देर आर मेनी कैंडिडेट्स। तो सबके अलग अलग लाइफ के गोल हैं, अलग अलग कंडीशन में है। जैसे किसी से पूछा जाए कि आपके लिए खुशी क्या है, तो क्या आंसर सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। जैसे के आर नारायणन जब फॉरेन पढ़ने गए, यूके पढ़ने गए, तो लॉस्की, हेरोल्ड जे लॉस्की उनके टीचर हुआ करते थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फ्रेंड भी हुआ करते थे। तो उसमें से नारायणन को मौका मिला कार्ल पॉपर से भी पढ़ने का। कार्ल पॉपर जो कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी के ऑथर हैं, और 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े नाम हैं फिलॉसफी में, और यह कह सकते हो फिलॉसफी ऑफ साइंस या फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, इसमें उनका नाम है। कार्ल पॉपर एज एक स्टेब्लिश पर्सनालिटी थे, लेकिन नारायणन जो है किसी चीज पे, वो जो पावर, प्लेस पे उनसे एग्री नहीं होते। कार्ल पॉपर is right in his own interpretation and Narayanan is right in his own interpretation। लेकिन फिर कार्ल पॉपर ने एक्सेप्ट किया कि यस नारायणन इज राइट इन हिज इंटरप्रिटेशन और व्हाट ही इज सेइंग। तो आपके इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन होने पर भी आपके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका आंसर है आपके डीएएफ के अनुसार होना चाहिए। डीएएफ क्या है? आपका सम है। बिफोर यू इंटर टू बोर्ड, board is having your biodata, board is having something, and they make some opinion about you कि यस ये जो पर्सन आने वाला है, आने वाली है, ये ऐसा हो सकता है, हो सकती है। और आपको जो आंसर रिप्लाई करना है वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके डैप से मैच करने की जरूरत होती है। तो हमेशा एक ही आंसर राइट नहीं होता है। और वेर एवर ओपिनियनेटेड क्वेश्चन जहां भी होते हैं, तो ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे के ओपिनियन से एग्री हों, हम डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना लॉजिक देना होगा। इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन लॉजिक, योर लॉजिक, व्हाई सम आंसर इज योर। यस देयर आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कोई लॉजिक नहीं होता ना। भी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें लॉजिक नहीं है कि लॉजिक बताओ क्यों द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। ये ऑब्वियसली उसके भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। लॉजिक आपके ओपिनियन में, या आपका सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है कि क्यों आपने एक सिचुएशन को क्यों लिया।
उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करने की जरूरत है। ठीक है। तो आंसर आपके अपने अनुसार होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि देर इज यूनिवर्सल ना, सिचुएशन के अनुसार चेंज हो सकता है। थोड़े से स्लाइड किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिए तो उसके आंसर भी मॉडिफाई होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। कीप वर्किंग, कीप योर मोटिवेशन अप। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन राइट ट्रैक पे वर्क करते रहो। ओके, थैंक यू।